कई साल बाद रोहन ढाका लौटा, पर शहर अब पहले सा नहीं था। कुछ भारी सा लग रहा था। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वो अब उसकी अंजलि नहीं बल्कि काकी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसने उनके अतीत को हमेशा के लिए तोड़ दिया था और उसे किसी और से बांध दिया था। क्या परिवार के भरे आंगन में एक चोरी छिपी नज़र उस आग को फिर से जला सकती थी जिसे बुझा हुआ मान लिया गया था, या ये सिर्फ एक भूले हुए सपने की परछाई थी? दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले कृपया अपने हेडफोन लगाएं और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहन ने ढाका छोड़ते समय बरगद के पुराने पेड़ के नीचे अंजलि से एक वादा किया था कि वो उसी के लिए वापस आएगा। लेकिन जिंदगी ने अक्सर अलग ही ताना बाना बुना। उसकी पढ़ाई उसे दूर देशों में ले गई और जब वो एक दशक बाद लौटा तो अपने चचेरे भाई की शादी के लिए। पुरानी ढाका के उस पारिवारिक घर का जीवंत शोरगुल एक जानी पहचानी राहत थी। फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसे उस पल से घेर गई जब उसकी नज़र उस पर पड़ी। अंजलि नहीं, सिर्फ अंजलि नहीं, वो बड़ी काकी थी, उसके बड़े चचेरे भाई की पत्नी, व्यस्त घर में शालीनता और गर्मजोशी का एक स्तंभ। उसकी हंसी में एक परिचित धुन थी जो रोहन के पेट में एक अजीब सी गांठ बना रही थी। वो उसे दूर से देखता रहा। वो तैयारियों में मदद कर रही थी, उसकी साड़ी हर हरकत के साथ चमक रही थी। उसके हाथों में चूड़ियाँ थीं जो उसकी नहीं थीं। उसकी हर चाल, हर शब्द जो वो दूसरों से कहती थी, उसके दिल में एक खंजर की तरह चुभता था। उसे याद दिलाता था कि उसने क्या खोया है। उन्होंने औपचारिक अभिवादन किया, एक नमस्ते जो उनके साझा अतीत के साथ विश्वासघात जैसा लगा। हालांकि उसकी आंखों में एक चमक थी, उस लड़की की एक क्षणिक पहचान जिसने कभी उसे चांद का वादा किया था। एक शाम शादी के जश्न के समाप्त होने पर अचानक हुई बारिश ने सबको घर में कैद कर दिया। रोहन खुद को बरामदे में अकेला पाया, बारिश से भीगी सड़कों को घूर रहा था, विचारों में खोया हुआ। एक नरम आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। रोहन, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ये अंजलि थी। उसका दिल उछल पड़ा। बस ऐसे ही काकी, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। काकी शब्द उसकी ज़बान पर एक दाग सा लगा। वो उसके बगल में बैठ गई। चमेली और पुरानी किताबों की खुशबू, एक ऐसी खुशबू जिसे वो उनकी गुप्त मुलाकातों से याद करता था, उसे घेर लिया। सब ठीक है ना? उसकी आवाज़ में चिंता थी, एक कोमलता जो खतरनाक हद तक करीब महसूस हुई। ठीक क्या होता है काकी? उसने बुदबुदाया, उसकी तरफ देखे बिना। कुछ बातें कभी ठीक नहीं होती। उनके बीच एक सन्नाटा छा गया, अनकहे शब्दों से भरा, एक दशक के क्या होता अगर से भरा। वो महसूस कर सकता था कि उसकी नज़र उस पर टिकी है, एक मूक गुहार, एक साझा समझ। मैंने सोचा था तुम वापस आओगे, उसने अंततः फुसफुसाया। उसकी आवाज़ बारिश में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तब वो उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखें जल रही थीं। मैं वापस आया था अंजलि, हर रात, हर दिन। उसके नाम का उल्लेख बिना किसी पदवी के उसे झकझोर गया। एक सिहरन उसके भीतर से गुजर गई। उनकी आंखें मिली और उस नज़र में बरसों की जुदाई, अधूरे सपने और अनकहा प्यार एक साथ आ मिले। ये एक क्षणिक तीव्र पल था, शायद आत्माओं के एक रूम डेट, उनके साझा इतिहास की गोपनीयता में। अब बहुत देर हो चुकी है रोहन, उसने कहा। उसकी आवाज़ टूट रही थी, अपनी नज़र हटाते हुए। अब सिर्फ यादें हैं। वो उठ खड़ी हुई, उसकी साड़ी धीरे से सरसराई और दूर चली गई, उसे बारिश की गूंज और एक ऐसे प्यार की मीठी कड़वी सुगंध के साथ छोड़ गई जो कभी था, एक प्यार जो ढाका की गलियों में हमेशा उसके दिल के कोनों को सताता रहेगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।